मतलब योगा आपको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करे। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आपका प्राणायाम और योगा से ही हो सकती है। तो मेरी खुद की भी है नॉर्मल डिलीवरी, और मैं मेरे योगा जितने लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं सबका ही नॉर्मल डिलीवरी ही पे फोकस करती हूँ और मैं करा भी रही हूँ। बिकॉज ये बहुत आजकल के जनरेशन को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी आपका टेम्पल है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है आनंद योगा के संस्थापक, जो पिछले 9 साल से अपना खुद का योगा स्टूडियो रन कर रही है। उनका नाम है महुआए घोष। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। आई एम महुआ ए घोष एंड मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, आप बोल सकते हैं सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर। मेरा जो भी क्वालिफिकेशन है योगा रिगार्डिंग इज फ्रॉम ऋषिकेश, तो मैं वहीं से ट्रेन हूँ। तो ओवरऑल कितने एक्सपीरियंस हो चुका है आपको अपने इस फील्ड में? यहाँ पे आनंद योगा जो बेसिकली हमारा ये ओपन है, इसमें तो मेरा 9 ईयर्स, पर उससे पहले भी मैं कराती थी, बट फील्ड में पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे प्रोफेशनली तो 9 ईयर्स आई कैन टेल यू। तो जैसे आजकल काफी सारे लोग हैं जिन्हें योगा के बारे में सिर्फ ये पता है कि प्राणायाम होता है, व्यायाम होता है, मेडिटेशन होता है। आई थिंक आपके पास भी ऐसे काफी सारे क्लाइंट्स आएंगे जो आपसे भी पूछते होंगे कि मैम व्यायाम करना है या सिर्फ मेडिटेशन करना है। तो आप एक प्रॉपर मतलब योगा है क्या या योग है क्या? देखिए यहाँ पे आजकल ना बहुत एक काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है, जहाँ पे योगा को अलग जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है उसके साथ ना कंबाइन किया जाता है, और उनको भी ये लगता है कि योगा कुछ ऐसा ही होगा, फास्ट कुछ चीजें करना, जैसे एरोबिक जुम्बा हो गया, या फिर ऊपरी सुंदरता जो होती है ना कि पैक्स दिख गए, योगा से होगा, लाइक अदर जिम और कार्डियो कैन डू दैट। योगा इज समथिंग, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन यू विथ योरसेल्फ एंड विद द ऑलमाइटी। मतलब योगा आपको मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करता है। दिस इज योगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बाकी तो इसका बहुत वास्ट है। ये हमारे ट्रेडिशन है और हमारे पूर्वज का मिला हुआ गिफ्ट है। जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो तो आपको पता ही, सब चीज सबको इंस्टेंट चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। हम खाना भी देखते तो रेडी टू ईट देखते हैं। पहले पहले होता था घर में बना रहे हैं, अपने आप कुक कर रहे हैं, बट आजकल हो गया रेडी टू ईट है, ठीक है ऑर्डर किया आ गया। तो अब योगा है या एक कोई भी एक्सरसाइज है तो सबको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि योगा है बहुत स्लो प्रोसेस है, हम ये क्यों करें, हम जिम की तरफ जाएंगे। हाँ, लोग आजकल यही देख के क्योंकि आपने बताया अभी कि लोग इंटरनल बॉडी पे वर्क नहीं करते, है ना, एक्सटर्नल बॉडी पे वर्क करते, तो वो जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो इसका एक दुख की विषय है कि हमारे जो जनरेशन है वो ज्यादा आजकल वेस्टर्नाइज में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि सारी चीजें शॉर्टकट से मिल सकती है। हाँ, मिल सकती है, ऐसा नहीं मिल सकती है, पर उसका जो आपका रिजल्ट है ना, वो वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए ही आएगा। योगा इज ऑलवेज, लोग बोलते हैं, मैं मानती हूँ कि स्लो प्रोसेस है, बट इससे आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना, ये रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट विल स्टे विथ यू। जितने टाइम आप जी रहे हो ना, आप इसके बेनिफिट्स लेके चलोगे। इंटरनली पहले हमारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना पहले इंटरनल प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब मान लीजिए किसी की बॉडी में एक्सेस फैट है, हमारा योगा में ना कोई भी चीज एक्सेस जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। चाहे वो एक्सेस एंगर हो गया, एक्सेस ग्रीड हो गया, है ना, एक्सेस जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो, या एंजाइटी बोल लीजिए, फैट बोल लीजिए, टॉक्सिस बोल लीजिए, माइंड का भी, सब हम उसको एलिमिनेट करते हैं। इट विल टेक टाइम, क्योंकि नेचुरली होता है, हम तो कोई सप्लीमेंट्स देते नहीं है, सो इसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। जैसे आजकल का जो यूथ है, बेसिकली आजकल तो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले के टाइम पे तो नहीं पता होता था लोगों को कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है। बट आजकल के बच्चों बच्चों को पता है कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है। नॉर्मली हम देखते हैं कि टीनेजर्स को भी पता है कि जहाँ पहले बच्चों की जो एज खेलने की होती थी, या बाहर बच्चे घूम रहे हैं बिल्कुल फ्रीडमली, इधर उधर जा रहे हैं, आज उन्हें वो एक रूम में बंद है कि नहीं हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है। तो ये बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं। तो योगा के द्वारा इन्हें भी ठीक किया जा सकता है, इन्हें पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, रिवर्स कंप्लीटली किया जा सकता है। मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ इतने दिन से काम कर रही हूँ, उनका रिवर्स हो गया एंड दे आर फीलिंग वेरी मच एनर्जेटिक एंड लाइट आफ्टर डूइंग टेकिंग द योगा सेशंस। बट हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की, राइट। आप ये देख सकते हैं कि जो एंजाइटी डिप्रेशन होता है ना, ये जितना नहीं होता इतना इसका ना हवा मचा हुआ है। पीपल आर लाइक, उसने बोल दिया, मैंने सुन लिया, तो मैं भी इसको बोलूंगी, है ना, मेरे को भी है, बट क्या है, किस लिए है, रीजन क्या है, उनको पता ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि अपने से कनेक्टेड ही नहीं है। योगा का कनेक्शन वही होता है, वंस यू कनेक्ट योरसेल्फ, यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट यू आर एक्चुअली वांटिंग। आप ऐसी चीज के लिए दुखी हो जो आपका रीजन ही नहीं है, मान लीजिए, पर उसके लिए अपसेट हो, राइट? तो इसकी वजह से, हाँ मेरी फ्रेंड ना डिप्रेस है, अच्छा मुझे लगा है वो काम पे, तो मेरे को भी आज डिप्रेशन है। और आजकल ये जो यंगस्टर्स की बात आप बोल रहे हो, वो इतने ज्यादा शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं ना, उनको सारी चीजें इंस्टेंट चाहिए और एक्सपेक्टेशंस हाई, इट्स फुल ऑफ एक्सपेक्टेशन। जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, क्योंकि उनको उसी एक टाइम लिमिट में वो चीजें चाहिए होती है, और जब नहीं मिलती है तो दे एकदम से गिर जाते हैं, और फिर उठना या उनको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस आपका प्राणायाम और योगा से ही हो सकता है। इसके अलावा जैसे डाइट का भी बहुत रोल होता है, कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि अक्सर जिम वालों को देखा है कि प्रोटीन है, आजकल तो स्टेरॉइड्स वगैरह है, बट योगा पे तो ये सारी चीजें नहीं होती है। लोग योगा पे तो सिर्फ खाना ही होता है जो होता है, बट कितनी बार वहां पे भी देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं कि ठीक है हम कुछ भी खा पी सकते हैं, अगले दिन हमें पता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। जिम वाला तो फिर भी सोचेगा नहीं, वो थोड़ा सा जिम वाले के अंदर होता है कि वो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता नहीं अगर मैं आज खाऊंगा, मैं कोई शुगरी फूड खा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, ऐसा खा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, तो वो थोड़ा लिमिट पे खाते हैं। बट अक्सर जो योगा वाले होते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप जब खाना खाते हो तो खाना खुश होने के लिए खाते हो या डरने के लिए खाते हो? खुश होने के लिए। खुश होने के लिए। तो अगर आप हर प्लेट में हर एक जगह पे टेंशन लेके बैठोगे तो वो आपको क्या देगा? डिजीज देगा। तो जब आप खाना खा रहे हो और आपका ध्यान उस पर है, आप माइंडफुली ईटिंग कर रहे हो, आप खुश हो, आपके मम्मी पापा को पता ही नहीं है, हमारी मम्मी पापा नानी नानी परदादियों को पता ही नहीं है आदि बीमारी का नाम क्या है, स्ट्रेस एंजाइटी क्या है, नहीं पता। वो भी तो सब कुछ खाते थे पर हेल्दी थे, कहाँ उनको इतनी बीमारी के बारे में पता है ना? और रही बात, हाँ आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वैसे ही प्रोटीन का, आज इंटरनेट और वीडियोस बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको इसके रिगार्डिंग, जो कि हाफ नॉलेज है, प्रोटीन वगैरह का जो सोर्स होता है ना, वो हमारे हर चीज पे होता है। अच्छा, घोड़ा को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? घास से। अच्छा, जो आप बोल लो एलिफेंट ना, कहाँ से मिलता है, राइट? अब अगर आप देखोगे कि हमारे मदर नेचर ने हमें सब कुछ दे रखा है बैलेंसिंग वे में, पर हम बैलेंस भूल रहे हैं और सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक ही जगह पे भाग रहे हैं, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो बाकी आपके फाइबर्स या आपके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आएंगे? वो सारा खाने का बैलेंस आपके प्लेट में ही होगा, आपके किचन में ही है, पर हम उसको ध्यान नहीं देते। जब बीमारी आती है तब हमें लगता है कि हाँ इससे ये डेफिशिएंट हुई है, अभी हमें इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो वही है, आजकल जनरेशन जो देख रहे हैं भाई, वेस्टर्निज्म को देख रहे हैं और वेस्टर्न हमें देख रहे हैं। एक टाइम होता है कि ठीक है पहले लगातार प्रोटीन खा रहे हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई, फिर खिचड़ी खा रहे हैं, हाँ, फिर हल्का खाना खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, राइट। तो पहले ही वो चीज अगर खाने में अपने ऐड ऑन कर लेंगे तो वो चीज होगी नहीं, राइट, प्रॉब्लम वही नहीं होगी। अगर आप खाओ ना, सब चीजें खाओ, किसने मना कर रहा है? मैं तो बोलती हूँ कि मीठा भी आप खा सकते हो, पर अगर आपको आप जानते हो कि उसको बैलेंस किस तरीके से करना है, ठीक है। बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, और जब मैं ओबेस थी तो मेरा भी ऐसा ही था कि बहुत ज्यादा ओवरवेट, पर अभी भी मैं मीठा खाती हूँ। एंड दोज हु नो मी पर्सनली, दे नो मी दैट आई डू ईट थिंग्स बट इन अ मॉडरेशन वे। किसके साथ क्या खाना चाहिए, कौन से टाइमिंग में क्या खाना चाहिए, ये आपको योग से पता लगेगा। जब आप यमा नियमा में जाओगे ना, तो वहां पे ये सारे डिसिप्लिन जो है आपको सिखाए जाते हैं, पता लगेगा आपको कि ऐसे आपको लाइफस्टाइल लीड करना है ताकि कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं। बट आजकल ये हो गया ना कि लोग एक चीज पे ज्यादा हो गए, मतलब एक होता है हेल्थ कॉन्शियस होना, हाँ, कि एक हाँ, अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, वो चीज इट्स ओके। बट एक होता है ओवर हेल्थ कॉन्शियस होना, तो जहाँ पे वो ओवर वर्ड आ जाता है वो हमेशा हार्म ही करता है बॉडी को, राइट। चाहे वो ओवर कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ओवर ईटिंग मान लीजिए, हाँ, किसी की तरफ ओवर अफेक्शन मान लीजिए, एनीथिंग ओवर इज ऑलवेज बैड। यस, जैसे नॉर्मली अगर हम देखें जिम वाले पर्सन क्या होते हैं, उन्हें पता है कि हमें 4 टाइम का मील करना है, राइट, अगर उन्हें पता है कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे चारों मील में कहीं ना कहीं नॉनवेज चाहिए चाहिए, राइट। एक टाइम मैं फिर नॉन वेज बिरयानी खा लूंगा, कुछ खा लूंगा, मतलब नॉनवेज चाहिए। जो वेजिटेरियन है उसे पता है कि मैं वेजिटेरियन, मुझे 4 मील चाहिए, तो मुझे चारों टाइम पनीर खाना है, हाँ, या चारों टाइम सोयाबीन खाना है, मतलब वो जैसे इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, मान लीजिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए उनके पास वही ऑप्शन है, हाँ, अब उनका दिमाग में बैठ गया कि मुझे प्रोटीन ही लेना है, इतने ज्यादा सोया इंटेक करने लग गए कि उनको थायराइड की इश्यूज आ गई, या फिर उन्होंने इतनी, मान लीजिए किसी का ओ पॉजिटिव है एंड दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, अब वो भर भर के पनीर दही कर्ड खाया जा रहा है, तो उसके ब्लड में कहीं ना कहीं इम्प्यूरिफिकेशन हो रही है ना, तो ये इसका जो एक साइड इफेक्ट है ये आ रहा है।
पर इसको कब पता लगेगा? जब ये चीज वर्सन हो जाएगी बॉडी बहुत में, ज्यादा हो जाएगी। तब पता लगेगा कि अरे ये इससे हुआ है। पर दैट वो जगह आए ही ना। इससे अच्छा है कि आप बैलेंस करो ना, हर मील को आप बैलेंस करो। और प्रोटीन की रिक्वायर्ड देखिए, अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि जिम गलत है या वो गलत है, नहीं, सबका अलग अलग। दोज हु आर डूइंग बॉडी बिल्डिंग, वो हमें हमारे नेशनल को वहां पे जाके दिखा रहे हैं, तो उनके लिए ये करना है, पर वो एक टाइम के लिए करते हैं, उसके बाद वो वापस नॉर्मल लाइफ लीड पे आते हैं, फिर भी वो दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको यही है कि सिर्फ और सिर्फ प्लेट में मेरे प्रोटीन ही चाहिए, ऐसा नहीं है। वो मैम उनका जो अगर जो जाते हैं जो ऐसे उसके होते हैं, वो उस टाइम पीरियड के लिए करते हैं। हाँ, ये चीज बहुत right. कॉमन है। ये टाइम अगर पीरियड के लिए मुझे करते पता है कि 3 महीने बाद मेरा मैच है, मुझे हाँ। जाना है, तो मैं 3 महीने पहले से ही वो चीज खाऊंगी। राइट। और उससे आप पहले मान से लीजिए नहीं ना, करूंगी। आप जैसे आप मान लो आपका एग्जाम है, तो 3 मंथ्स पहले आप कितना एफर्ट डालोगे, राइट? वैसी ही चीज है, अगर उनको एक नेशनल जाना है, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वो उस जगह पे वो डेडिकेटेड होके वो चीजें वो करते हैं उस समय में। पर उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। हमारे खुद के फैमिली बैकग्राउंड के हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं, और उनका रूटीन मुझे पता है, आई डू रिस्पेक्ट दैट। बट आजकल के जनरेशन को पूरी नॉलेज नहीं है, वो बस ट्रेंड के पीछे भागते हैं, कुछ भी चला जाए आज ट्रेंड, बस यही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी पे बात है, जैसे गर्ल्स के लिए तो काफी सारी चीजें हैं कि उस टाइम पे एक तो पीरियड के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि नहीं योगा नहीं करना, सही नहीं है, ऐसे नहीं होता, बेंड नहीं होना होता, तो मतलब उस टाइम पे योगा कर सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, कोई भी चीज ये भी बॉडी टू बॉडी टाइप डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चला आ रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उस समय में वो 2-1 दिन अगर आप रेस्ट करो, दैट्स ऑल राइट। अगर आप महीने में 30 दिन काम कर रहे हो, एक आधी दिन आपकी बॉडी रेस्ट मांगे, तो आप काम से भी छुट्टी लेते हो, सेम थिंग इज लाइक दैट। बट प्रेगनेंसी इज अ वेरी गुड टॉपिक दैट यू एक्चुअली आपने कवर किया इसमें। मैं प्रेगनेंसी के टाइम में ये बोलना चाहूंगी कि आजकल इतनी ज्यादा लोग सी सेक्शन पे जा रहे हैं। लोग नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी के बेनिफिट्स क्या है और सी सेक्शन के बेनिफिट्स क्या है। लोग पहले से ही चूज करते हैं सी सेक्शन, जिसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है। मतलब आप एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के लिए आप सी सेक्शन चूज तो कर रहे हो, पर इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड में वो इंजेक्शन की वजह से या उस चीज की वजह से पड़ेगा, आप पूरी जिंदगी ऐसे करके चलोगे। यू कैन नॉट बी लाइक दैट, और आप वेट नहीं उठा पाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस आएगी आएगी। तो मेरी खुद की भी है नॉर्मल डिलीवरी, और मैं मेरे योगा जितने लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं सबका ही नॉर्मल डिलीवरी ही पे फोकस करती हूँ, और मैं करा भी रही हूँ। बिकॉज ये बहुत आजकल के जनरेशन को ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी आपका टेम्पल है। आजकल फिर मैं वही चीज टॉपिक आ गया कि ओवर केयरिंग हो गई यहाँ पे। हाँ, कि पहले के टाइम में क्या होता था, हमने कभी अपनी मम्मी को रेस्ट करते हुए नहीं देखा, राइट है ना, राइट। इवन हमारी फैमिली में भी काफी सारे ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट हुए, तो ये नहीं है कि वो 24 घंटे बेड पे लेटे गए, ठीक है ना, मतलब वो काम कर रहे हैं, वो हाँ, प्रॉपर अपना वर्क करते हाँ, हैं, पोछा right. लगाना, झाड़ू लगाना, वो सारी चीजें कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। राइट बट आजकल क्या हो गया है, लोगों को पता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे वो 9 महीने रेस्ट चाहिए, Right. प्रॉपर बेड रेस्ट करूंगी, तो फिर 9 महीने में वो मेड लगा लेते हैं। राइट जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, बेबी आ गया, उसके बाद उन्होंने मेड हटा दी। हाँ, ये नॉर्मल है आज की जनरेशन की, ये रियलिटी है। ठीक है। तो मतलब सच में ऐसा कुछ होता है, यही चीज है ना आपकी मदर की बात जो आप कर रहे थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो जिस तरीके से काम करते थे, ये योगा आसनास क्या है? ये चक्की चलाना या ये जो हम नौकासन करते हैं, राइट, ये जो मालासन में बैठते हैं, ये सारी चीजें वही तो है। बस उनको नाम नहीं पता था, वो अपने तरीके से काम में डे टू डे वो चीजें करते रहते थे, इसलिए उनकी नेचुरल कंसीव और नेचुरल डिलीवरी हो जाती थी। और आजकल के लोगों को समझाना पड़ता है, बिकॉज ये चीज आजकल लोगों में अगर आप अवेयरनेस नहीं लाओगे, तो आगे जाके जो जनरेशन, आपकी जनरेशन जितनी हेल्दी होगी, हमारी कंट्री उतनी डेवलप करेगी, राइट। आजकल आईवीएफ का भी बहुत बड़ा वो रोल हो गया है। हाँ, राइट। आजकल हम देखते हैं कि 100 में से 98% ऐसे लोग हैं जो आईवीएफ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसका है कि पेशेंस, देखिए सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगी पेशेंस। ये इसीलिए है क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, और सबका कब कोई कंसीव कर रहा है, किसका क्या टाइमिंग है, क्या इश्यूज है, शायद उसको पीसीओडी रही होगी, या उसकी हिस्ट्री में थायराइड रही होगी, उसकी मदर या उसको नहीं पता कि उसको हो गई है थायराइड। तो पहले इन सब चीजों पे जांच करवाएं, पहले देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, पहले रूट को आप देखो कि क्या है। उसके बाद आप योगा प्राणायाम से और अपने जो डाइटरी रूटीन है खाने पीने से आप 90% से ज्यादा बीमारी को रिवर्स कर सकते हो। मैंने करवाया है और ये हो रहा है। मतलब किसी का बिल्कुल हिस्ट्री में था ही नहीं कि वो कंसीव करेगी नेचुरली,
उसका नेचुरली हुआ तो, और ऊपर से उसकी नेचुरल डिलीवरी भी हुई है, ये करवाया है मैंने, इट्स बिकॉज ऑफ योगा। तो योगा के जरिए मैं बहुत सारी चीजों को जोर दे के बोल सकती हूँ कि ये चीजें योगा से संभव है। जैसे आजकल हो गया कि पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज होती है, प्री नेटल एक्सरसाइजेज होती है, तो ये क्या है और ये कितना रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी में? बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। स्टार्टिंग आप जिस दिन से कंसीव कर रहे हो, बहुतों का मिथ होता है कि 2-3 महीने नहीं करना होता है, मिसकैरेज हो सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर गाइडेंस, किसी प्रॉपर योगा इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस पे हो, तो 100% आपकी वो अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी तरीके से जाएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया, अरे उसने तो ये किया, मेरे को भी ये करना है, उसको कोई और डिजीज है प्रेगनेंसी में, आपको नहीं है, आप उसकी व्यायाम नहीं कर सकते, वो जो आसन कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर चाहिए जो आपको उस समय गाइड करे। प्री एंड पोस्ट दोनों जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपकी प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन बहुत होते हैं, वुमेन्स आर फेसिंग लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, राइट। वो मूड स्विंग से डील कर सकते हैं बहुत हैप्पीली, उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो जर्नी जो है ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और ये सिर्फ वही मैं बता रही हूँ आपको, योगा प्राणायाम से ही संभव है। सो बेसिकली इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज जो हमारी ऑडियंस है, बेसिकली जो यंग यूथ इस वीडियो को देखेगा, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हो या उन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हो? हाँ, देखिए मैं ये बोलूंगी कि जब तक आपको डॉक्टर्स ना कहे कि आप ये शुरू करो या आप ये योगा करो या उस चीज के लिए आप प्राणायाम करो, उससे पहले ये शुरुआत आने का मौका ही ना मिले, पहले से ही आप स्टार्ट करो। योगा का कोई एज लिमिट नहीं है, 5 ईयर से लेके जब तक आप जी रहे हो ना, आप तब तक कर सकते हो। अभी जिनको अवार्ड मिला था स्वामी शिवानंद सरस्वती, जो 128 ईयर्स उन्होंने जिया है, ये संभव हुआ है प्रॉपर हेल्दी डाइट और योग के थ्रू ही, जिनमें उन्होंने ना ही कभी किसी प्रोटीन पे ध्यान दिया है और ना ही कभी उन्होंने कोई एक्सट्रीम योगा आसनस करा है टू शो ऑफ देयर बॉडी। इट्स जस्ट टू स्टे फिट अपने तरीके से। आप खुश रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि Thank you आपने so अपना much. कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।